गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 नेचर पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने एम्प्लॉयमेंट खत्म किया। हमें बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन शॉर्ट वी नोन एज बीपीई, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में एम्प्लॉयमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म किए थे। आज हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ बीपी, यानी कि कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। टोटल उसके 7 पॉइंट है। ओके, तो आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट। तो उसके आंसर है 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं या 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, फिर बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में किस तरीके का वर्क किया जाता है? तो बिजनेस में क्या किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइड टू कस्टमर इन एक्सचेंज विथ मनी। पैसे लो, बदले में गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करो। ये क्या है? बिजनेस। प्रोफेशन क्या है? पर्सनल एंड बिजनेस सर्विसेज रेंडर्ड इन रिटर्न ऑफ फीस। प्रोफेशन में पर्सनल या बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, बदले में फीस ली जाती है। एंड एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके का वर्क होता है? परफॉर्मिंग वर्क एज पर द रूल एंड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैं एम्प्लॉय हूं तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे जो काम बोला होगा वो काम मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा मेरे रूल के हिसाब से। राइट। नंबर 2, क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। राइट। फर्स्ट पढ़े हो तो भी क्वालिफिकेशन है, 12th तक पढ़े हो तो भी क्वालिफिकेशन है, पीएचडी करके डॉक्टर बना हो फिर भी क्वालिफिकेशन है। राइट। तो बिजनेस के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं। राइट। प्रोफेशन के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए। राइट। से फॉर एग्जांपल आपको कॉमर्स में टीचर बनना है तो एमकॉम के साथ बीएड चाहिए। राइट। तब जाके आप पढ़ा सको। राइट। पढ़ाने की ट्रेनिंग चाहिए। राइट। बीएड ट्रेनिंग वाला ही पूरा कंसेप्ट। ओके। एंड एम्प्लॉयमेंट में एज पर नेचर ऑफ जॉब। से फॉर एग्जांपल आपको टीचर बनना है तो मैंने बोला एमकॉम बीएड की जॉब चाहिए, आपको पीई टीचर बनना है तो पीटीसी। राइट। इस तरह से जैसा नेचर का जॉब है उस तरह से एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन चाहिए। नंबर 3, रिवॉर्ड और रिटर्न। तो बिजनेस करने के बाद आपको रिटर्न क्या मिलता है? बदले में प्रॉफिट, रिवॉर्ड या रिटर्न। राइट। प्रोफेशन के बदले आपको क्या मिलता है? फीस। एंड एम्प्लॉयमेंट के बदले आपको क्या मिलता है? सैलरी या फिर वेजेस। ओके, आपके लिए होमवर्क है, गूगल में देखना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। राइट। नंबर 4, कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब पैसे। क्यों? जमीन खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, मशीनरीज खरीदनी पड़ेगी, तो कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस। राइट। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। जब स्टार्ट करोगे, ऑफिस डालोगे, कंप्यूटर खरीदोगे, तभी आपको लिमिटेड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद प्रोफेशन में कैपिटल की जरूरत पड़ती नहीं। और एम्प्लॉयमेंट में जरा भी जरूरत है नहीं, जाओ जॉब करो और जल्द से करो। नो कैपिटल रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉयमेंट। नंबर 5, रिस्क। बिजनेस रिस्क के विदाउट पॉसिबल है नहीं। नो बिजनेस इज पॉसिबल विदाउट रिस्क। अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें रिस्क ही नहीं है तो मुझे बताना। राइट। साथ में करेंगे। तो अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क ऑफ लॉस। प्रॉफिट का कोई सर्टेनिटी नहीं है, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी होगा भी नहीं, और लॉस का भी रिस्क है। ओके। प्रोफेशन में रिस्क ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ सर्टेन फीस। कभी कभी प्रोफेशन में ऐसा रिस्क रहता है कोई बंदा फीस दे ना। राइट। एंड एम्प्लॉयमेंट में लेस रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि रेगुलर फिक्स सैलरी मिलती ही रहती है। किंग फिशर जैसे कोई कंपनी बैंकरप्ट हो तभी सैलरी जाने का चांसेस है, कभी कभी। राइट। नंबर 6, कोड ऑफ कंडक्ट। लीगल प्रोविजन आर टू बी फॉलोड, जैसे कि मिनिमम एम्प्लॉइज वेजेस एक्ट। राइट। ये क्या है कि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ रूल्स है बिजनेस में कि आपको ये रूल फॉलो ही करना पड़ेगा कि अगर 8 घंटा कोई बंदा की कंपनी में काम कर रहा है तो उसको 8,000 तो मिनिमम सैलरी देनी ही पड़ेगी। ये क्या है? लीगल प्रोविजन फॉर द बिजनेस, तो ये फॉलो करना पड़ेगा। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट कैसे? कोड ऑफ कंडक्ट एज पर रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन।
फॉर एग्जाम्पल आप सीए बने हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसके लिए कौन सा प्रोफेशनल एसोसिएशन है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसका रोल ऐसा है कि एक सीए एक साल में सिर्फ 60 ऑडिट कर सकता है, तो ये प्रोफेशनल को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। एंड नंबर एम्प्लॉयमेंट रूल्स स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। जिस टाइम पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने एग्रीमेंट किया होगा कि मेरे यहाँ जॉब करना है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ये रूल्स, तो जो ये एग्रीमेंट हुआ होगा उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट में रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। एंड नंबर 7 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बिजनेस कोई भी खरीद सकता है, तो ट्रांसफर ऑफ ओनर पॉसिबल है, राइट। यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, मैं सीए हूँ तो मेरी डिग्री कोई और ले सकता है, मेरे पास कुछ नॉलेज है तो कोई और वो नॉलेज दे सकता है नहीं, राइट, वो मैं सेल कर सकता नहीं हूँ, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे तो ओनरशिप जैसा कुछ होता ही नहीं, हम क्या करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, ओके। तो कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में टोटल 7 पॉइंट है। नेचर ऑफ वर्क, क्वालिफिकेशन, रिवॉर्ड और रिटर्न, कैपिटल, रिस्क, कोड ऑफ कंडक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओके। Most important question for the exam. Thank you for the day and have a nice day.